हेलो बच्चों। यहां लिखा है आई रिप्रेजेंट्स इंटेंसिटी ऑफ साउंड ए द एम्पलीट्यूड एंड आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स देन मैच द फॉलोइंग कॉलम। जैसे यहाँ पे लिखा है इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट सोर्स, एम्पलीट्यूड ड्यू टू पॉइंट सोर्स, इंटेंसिटी ड्यू टू लाइन सोर्स एंड एम्पलीट्यूड ड्यू टू लाइन सोर्स। तो पहले हम इन दोनों की अलग अलग स्टडी कर लेते हैं। तो अगर ये एक पॉइंट सोर्स है तो पॉइंट सोर्स के केस में जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो स्फीयर में होता है। अगर ये लाइन सोर्स है तो इसके केस में जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो एक सिलेंडर में होता है। क्लियर है? सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट होता है तो सिलेंड्रिकल के फॉर्म में एनर्जी ट्रांसफर होती है और यहाँ पे स्फीयर के फॉर्म में एनर्जी ट्रांसफर होती है। तो अब अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा तो इंटेंसिटी इज इक्वल टू मैं लिखूंगा पावर अपॉन एरिया। तो एरिया के नाम पे यहाँ मिलेगा 4 पाई r स्क्वायर। यहाँ पे इन्होंने स्मॉल आर से सारी चीजें लिख रखी है तो मैं स्मॉल आर लिख देता हूँ। तो यहाँ मिलेगा स्मॉल आर स्क्वायर। जबकि यहाँ पे जो हम इंटेंसिटी लिखेंगे उसको हम लोग लिखेंगे पावर अपॉन एरिया। तो एरिया हम लोगों के पास मिलता है 2 पाई r इंटू एल। क्लियर? तो सबसे पहले जैसे बोला है इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट सोर्स, तो पॉइंट सोर्स की वजह से जो इंटेंसिटी होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होगी, आर की पावर -2 के प्रोपोर्शनल होगी। यानी यहां से जो हम लोगों को ए वाला ऑप्शन दिख रहा है वो मैच करता हुआ दिख रहा है इससे। किससे? आर वाले से। क्लियर है? तो ए मैच कर जाएगा हम लोगों के पास किससे? आर से। अब बात आती है बी, एम्पलीट्यूड। तो हम लोगों ने कभी कहीं पढ़ा था कि जैसे इंटेंसिटी तो हम लोगों के पास ये आ गया और इंटेंसिटी आई जो था वो हम लोग पढ़ते थे प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। तो जो ए होगा क्या मैं इसको प्रोपोर्शनल टू रूट आई लिख दूं? अब अगर मैंने प्रोपोर्शनल टू रूट आई लिखा तो बेटा ये सब तो कांस्टेंट है हम लोगों के पास, तो ये आ जाएगा √1/r²। तो ये आपके पास मिलेगा 1/r। तो 1/r मतलब एम्पलीट्यूड किसी भी डिस्टेंस r पे जो होगा वो r की पावर -1 के प्रोपोर्शनल होगा। तो r की पावर -1 जो आ रहा है वो हम लोगों को दिया हुआ है q ऑप्शन में। किसमें? q में। तो b का आंसर मैच कर जाएगा q। अब बात आती है सी की। चलो आते हैं। तो इंटेंसिटी ड्यू टू लाइन सोर्स, तो लाइन सोर्स में इंटेंसिटी हमको दिख रहा है कि वो r के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है या r की पावर -1 के प्रोपोर्शनल होगी। तो ये भी हम लोगों को मिल जाएगा q आंसर। अब बात आती है डी ऑप्शन की। तो एम्पलीट्यूड, तो वापस से सुनिए, यहां पे हम लोग इंटेंसिटी फिर से मैं लिख दे रहा हूं कि आई प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर होगा तो ए इज प्रोपोर्शनल टू रूट आई होगा। तो यहां से ए प्रोपोर्शनल टू रूट आई मतलब यहां से हम लोगों के पास मिलेगा 1/√r। यानी इसको हम लोग लिख सकते थे आर की पावर -12। मतलब एम्पलीट्यूड और रेडियस में जो या डिस्टेंस में जो रिलेशन है वो आर की पावर -12, जो कि हम लोगों को यहाँ पे ये पी वाले ऑप्शन में दिखता है। तो डी वाले का आंसर मैच कर जाएगा पी से। क्लियर है बेटा? ओके, ऑल द बेस्ट।